एकदम Yes, लो sir. आ रही है बिल्कुल। तो अपना वॉल्यूम तेज कर लो, स्लो आ रही है तो। सो भाई ये स्लाइड सबको विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके। सो यानी कि बिफोर स्टार्टिंग द क्लास देयर आर सम इंस्ट्रक्शन कि ड्यूरिंग द क्लास काइंडली अपने माइक को जो है आप ऑफ रखें या म्यूट रखें, अननेसेसरीली ओपन ना करें, अदरवाइज जब पेनल्टी पड़ेगी तो इट विल क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो ही नोट डाउन द क्वेरी एंड आस्क द क्वेरी। अगर क्वेरी इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज दिस लेक्चर आर रिकॉर्डेबल, सो नोट डाउन द क्वेरी एंड आस्क द क्वेरी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। यानी कि इन द मतलब जब लास्ट हो जाए लेक्चर का तब आप क्वेरी को जो है अपनी क्वेरी को जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसको मालूम करिए उसके बाद लेक्चर के बाद। बीच में जो है आलतू फालतू की कोई भी चीज़ जो है इसमें क्या है परमिसिबल नहीं है कि कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, वो उसका हेड है कि नहीं ज्वाइन हो रहा तो वो हो जाना है। कोई इस तरह के जो है कोई भी जो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है परमिटेड नहीं है। क्लियर सबको बात है? Yes, sir. यस सर। ओके। सो yesterday yani now we are moving towards our lecture. Yesterday we have discussed about the वर्किंग यानी कि व्हाट आर द पम्प्स, पम्प के बारे में वी हैव डिस्कस, देयर क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द रोटर डायनेमिक पंप क्या होते हैं, रोटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप, एंड व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप. We have discussed all these things in yesterday class. Today we are going to discuss the another pump, that is the centrifugal pump, which is in your syllabus. Reciprocating pump which was in your syllabus already has been covered in previous yani yesterday class. So यानी कि centrifugal pump and their associated component has been shown in the figure, and it is saying that it is a volute type centrifugal pump. It is a volute type centrifugal pump, it has been written here. So same यानी कि if we are talking about the construction, यानी जनरली क्या होता है कि as in case we have discussed the reciprocating pump में क्या होता था, we have a source of water, and we want to ट्रांसफर दैट सोर्स ऑफ यानी कि सोर्स ऑफ वाटर से, जहाँ यानी कि सपोज करो सी है या ग्राउंड के अंदर है जो वाटर अवेलेबल है, उस वाटर को वी वांट टू ट्रांसफर दैट वाटर इनटू आवर स्टोरेज टैंक, यानी जिस पर्पज़ के लिए भी हमें यूज़ करना है। तो वी हैव ए स्टोरेज टैंक और डिलीवरी टैंक, ओवरहेड टैंक, उसमें हमें क्या करना है, उस वाटर को ट्रांसफ़र करना है। सो ट्रांसफ़र करने के लिए वी हैव डिस्कस के रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग क्या होती है, वी हैव डिस्कस दैट थिंग कि बाय द अप्लाइंग द रेसिप्रोकेटिंग पंप वी कैन ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द जो भी हमारा सोर्स में अवेलेबल है उसको एक डिलीवरी टैंक में या स्टोरेज टैंक में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इन द सेम सिनेरियो सेंट्रीफ्यूगल पंप is more reliable and more accurate as compared to the reciprocating pump, and it has more power and more efficiency as compared to the reciprocating pump as we have discussed in the yesterday class. So same यानी कि we have the water source, either ये या तो सी है या फिर कहीं वाटर सोर्स है, कोई पॉन्ड है या फिर ग्राउंड के अंदर है, इट्स नॉट ए मैटर, वी हैव ए वाटर यानी कि एक वी हैव ए वाटर सोर्स in which we have the required water and we want to transmit or transfer that water up to this storage tank. So this is our the water source, ये हमारा वाटर सोर्स है जहाँ पर हमारा वाटर अवेलेबल है, and we want to transmit this water to this storage tank. Again we have applied the pipeline, यानी हमने इसमें पाइपलाइन यानी कि we have connected pipe from the storage यानी कि जो सोर्स ऑफ वाटर है विद द पंप से उसको हमने कनेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट हमने उसके जो आउटलेट द पंप का यानी कि डिलीवरी वाल्व का जो आउटलेट था उसको हमने यानी डिलीवरी पाइप लगा के ओवरहेड टैंक से कनेक्ट कर दिया। सो दीज आर द ये तो एडिशनली कंस्ट्रक्शन है, एंड इट इज़ द दिस इज़ द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द ओवरहेड टैंक। इफ़ वी आर नॉट अप्लाइंग द पाइप लाइन तो वी कैन नॉट ट्रांसमिट द वाटर। ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, वाटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, एयर में तो ट्रांसमिट कर नहीं सकते।
सो फॉर दैट वी नीड ए क्लोज पाइपलाइन हमने कनेक्ट कर दी है ना। ये एडिशनल जो पाइपलाइन है, एडिशनल थिंग्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। सो हेयर दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि हमारा जो मेन है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा यहाँ पे है। इसमें क्या लगा हुआ है, वाट वी हैव द, इसमें हमारा ये है, तुम्हारा सिंपल सी होती है, ये होता है तुम्हारा दिस इज़ नोन एज द, यानी ये जो आउटर पार्ट है दिस इज़ नोन एज द केसिंग ऑफ द पंप, दिस इज़ नोन एज द केसिंग ऑफ द पंप। ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो ये लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पर, दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये तुम्हारी केसिंग है, यानी कि सराउंडिंग जो होती है केसिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की केसिंग होती है, जैसे कि वो तुम्हारा वी हैव डिस्कस अबाउट द बॉयलर का सिलिंडर सेल था, उसकी केसिंग थी। तो सिमिलरली वी हैव ए केसिंग, यहाँ पर कास्ट आयरन की केसिंग बनी होती है। एंड इनसाइड दैट वी हैव ए, इसके अंदर हमारा जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर होता है हमारा एक इम्पेलर होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के इम्पेलर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो वी हैव ए, यहाँ पे हमारा ये हमारा इम्पेलर लगा हुआ है, सबको दिख रहा है इम्पेलर, दिस इज ऑल, यानी ये जो तुम्हारा इनर वाला सर्किल है दिस इज द इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो सब इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस यू नो, ये सबको Yes, विजिबल, sir. यानी कि ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द, ये क्या इम्पेलर है, ये पूरा का पूरा जो सर्किल है पोर्शन में है ये इम्पेलर है, ठीक है। ये जो बना हुआ सर्किल सबको दिख रहा है, दिस इज द इम्पेलर एंड दिस इज द आई ऑफ द इम्पेलर, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द इम्पेलर, यानी कि जो स्मॉलर सर्किल है दिस स्मॉलर सर्किल इज नोन एज द आई ऑफ द इम्पेलर एज इट हैज आल्सो रिटन हियर। सो दिस इज द आई ऑफ द इम्पेलर, और ये लार्ज वाला जो सर्किल है दिस इज कंप्लीट कंस्टिट्यूट द इम्पेलर, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा इम्पेलर है, दिस कंप्लीट कंस्टिट्यूट द इम्पेलर एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द इम्पेलर इज नोन एज द आई ऑफ द इम्पेलर। सो सबको समझ में आ रही है, दिस कंस्ट्रक्शन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, यस या नहीं बताइए, बताइए सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. एंड आई ऑफ द इम्पेलर, यानी कि ये तो इम्पेलर है, ये इम्पेलर क्या है तुम्हारा एक शाफ्ट पे माउंटेड है, ये दिख रहा है कि दिस इज द, यानी कि द आई ऑफ द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट विच इज शोन बाय द डैश लाइन, दिस इज द शाफ्ट, यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली दिखाया गया, तो सिमिलरली वैसे नहीं दिख रहा। So this is the shaft of the centrifugal pump. So I hope के is it is visible to all of you? Yes or no? बताइए भाई। Yes. सर आई ऑफ द इम्पेलर में जो सर्कल है वो शाफ्ट है। हाँ वो शाफ्ट है, जो दिख रहा है ना कि रोटेशन है, ये रोटेट हो रही है, दिख रहा है कि रोटेटिंग है, दिख रहा है शाफ्ट ड्राइविंग बाय द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द और ऑयल इंजन। सो ये तुम्हारी क्या है तुम्हारा, दिस इज द शाफ्ट एंड इट इज मेकिंग रोटेशन, ये रोटेट होगी तब जब शाफ्ट रोटेट होगी, यानी कि impeller is mounted on the shaft, whenever the shaft will rotate impeller will also rotate with that shaft पे ही तो mounted है impeller, जैसे कि पुली mounted होती है shaft पे वैसे तुम्हारा impeller mounted है, yes या no? यस सर। So ये तुम्हारा क्या है कि impeller will whenever the shaft will rotate, यानी कि shaft को जो हम इंजन या मोटर से कनेक्ट करेंगे वो कपल रहती है, कपलिंग होती है उसकी शाफ्ट की, जो है नी द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डायरेक्टली कपल्ड विद द इंजन और मोटर, इंजन या मोटर से कनेक्ट रहती है। सो जब हम कपलिंग कर देंगे दोनों की शाफ्ट को, यानी कि इंजन की मोटर की शाफ्ट को, जो मोटर की आउटपुट शाफ्ट है, और तुम्हारी ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की शाफ्ट को जो हम कनेक्ट करेंगे, तो व्हेनेवर द मोटर विल रोटेट दिस शाफ्ट विल आल्सो रोटेट विद दैट, यस या नो? यस सर। नाउ जब शाफ्ट रोटेट होगी इम्पेलर इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द पंप, पंप की शाफ्ट पे जो तुम्हारा इम्पेलर माउंटेड है तो इम्पेलर भी उसके साथ रोटेट होगा। बात समझ में आ गई नहीं कि रोटेशन कैसे मिलेगा इसका, रोटेशन हाउ द पंप विल रोटेट, ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई, पहले ये बताइए। आगे सर। अब यहाँ पे ये तुम्हारा ये एक चीज़ दिखाई गई, ये तो वन थिंग्स हैज़ बीन शोन हेयर, यहाँ पे ये तुम्हारी ये डैश लाइन से दिखाई गई है, दिस हैज़ बीन शोन टू यू डैश लाइन, दिख रही डैश लाइन है यहाँ तक, ये सबको विजिबल है, ये दिस इज द डैश लाइन है, यहाँ पे मैंने उसको आपका ये ऊपर दिख रही है डैश लाइन है, ये नो बताइए। Yes, sir. एंड दिस आल्सो दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन, यानी कि दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पंप का सेंटर पॉइंट है, तो शाफ्ट का जो सेंटर पॉइंट होगा वही तुम्हारा पंप का सेंटर पॉइंट होगा, तो यानी कि ये तुम्हारी ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जो तुम्हारी वो कैसे स्मॉल डैश छोटा डैश, स्मॉल डैश छोटा डैश, ये सेंटर लाइन होती है, वैसे यहाँ पर शो की गई है, तो दिस इज सेंटर लाइन।
अब यहाँ पे ये जो डैश डैश का मतलब क्या होता है, आई होप के व्हेन यू हैव रिटन यानी कि व्हेन यू हैव लर्न द इंजीनियरिंग ड्राइंग देन द मीनिंग ऑफ दिस डैश लाइन हैज़ बीन टोल्ड टू यू. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डैश लाइन, कोई बताएगा क्या मतलब होता है? हिडन लाइन और डैश लाइन का मतलब क्या होता है? इट हैज़ बीन ऑलरेडी टोट टू यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग and each and everyone has been learned the engineering drawing. So what is the meaning of this dash line here and why it has been shown? Just tell me. जल्दी बताइए. So डैश it is used for central lines और tangential line, axis line, ये सब के लिए ड्रॉ करते हैं इसको. क्या करने के लिए? टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज Sir, कर. ये सर एक्सिस लाइन है वो. ये एक्सिस लाइन है. ये कौन सी वाली एक्सिस लाइन है? विच वन इज द एक्सिस लाइन? सर ये जो सेंटर से पास हो रही है. सेंटर की बात नहीं चल रही है. आई एम सेइंग कि ये वाली जो डैश लाइन है इनका क्या मतलब है? वो तो मैंने बता दिया, वो तो सेंटर लाइन है, उसका तो मैंने बता दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डैश लाइन? ये जो डैश डैश लाइन बनी हुई है इनका क्या मीनिंग है? मतलब जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, तो दिखाने के लिए. क्या दिखाने के लिए? सर मतलब ड्राइंग के अंदर जो चीज सामने से दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, उसे दिखाने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, यानी जनरली ये जो होती है तुम्हारी, यानी कि जो चीज़ जो है ड्राइंग में दिखती नहीं है उसको दिखाने के लिए, तो क्या मतलब हो गया इसका? और एक्यूरेट वे में क्या कहेंगे इसको? सर जो अनसीन होती है सर, हिडन होती है, मतलब बैक साइड में हो या फिर हिडन लाइन हो, ये ये बैक साइड में जो होती है. यानी कि इफ़ आई एम ड्राइंग द, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगूँ, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्यूबाइड में यहाँ पे अगर ये बनाने लगूँ, क्यूबाइड में अगर बनाने लगूँ तो क्यूबाइड में जो है ये वाली लाइनें तो क्लियर होती हैं, लेकिन ये लाइन वही डैश डैश लाइन से दिखाते हैं. दिखाते नहीं दिखाते? चलो ये लाइन भी अगर डैश से नहीं दिखा रहे तो ये इनर वाली लाइन जो होती है वो डैश डैश से दिखाई जाती है. क्यों दिखाई जाती है? कि ये लाइन है. दिस इज़ यानी कि एक्चुअल कंडीशन में ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये इसका एज है, इसकी एज है या कोई ना कोई इसकी ये एज है, बट उसको क्या करती है, वो दिखाई नहीं दे रही है. यानी कि व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम इन द ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में जब उसको तुम देख रहे हो वो फिजिकल में तो है, लेकिन ड्राइंग में जो है उसको दिखाने के लिए जो है उसका एक्यूरेट वे जो होता है उसको हम डैश लाइन से दिखाएंगे. यानी कि इफ़ आई एम ड्राइंग द, इसका ऑब्जेक्ट मैं अगर ड्रॉ करना हो तो इसको मैं डैश लाइन से दिखाऊंगा. जो चीज़ है, लेकिन अगर वो क्या है ड्राइंग में उसका रिप्रेजेंटेशन डैश लाइन से मतलब ये है कि वो चीज़ जो है हमें सामने से दिखाई नहीं दे रही है. सामने से यानी कि व्हेन वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, वो चीज़ है बट हमें सामने से, अगर इफ़ यू आर लुकिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो ये सामने से दिखाई देगी? ये दिखाई देगी सामने से? बताइए मुझे, ये बताइए. सुनो, बट भाई ये तो पूरा का क्यूबाइड है तो सही, बट क्या होगा कि सामने से दिखाई नहीं देगा. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि ये चीज़ सिमिलरली यानी कि ये डैश लाइन कहीं भी होती है ड्राइंग में, बिकॉज ये 2D ड्राइंग है. ये क्या है कि 3D मॉडल का 2D ड्राइंग है, और जनरली दीज थिंग्स हैज़ बीन यूज्ड टू शो द 3D मॉडल ऑन 2D ड्राइंग. तो जब हम 3D मॉडल का 2D ड्राइंग बनाते हैं तो अभी 3 डायमेंशनल तो है नहीं, दिस इज द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. सो दैट्स वाई अब 2D में सारी चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है. 2D में सारी चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई कि जो चीज़ें फिजी यानी कि एक्चुअल में हैं, मतलब वो है, बट हिडन एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, हिडन एजेस होते हैं, वो यानी कि जो होते हैं जो सामने से नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो है, उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डैश लाइन का यूज़ करते हैं. तो ये हिडन एजेस है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिंपल सा ये है कि ये जो चीज़ तुम्हारी है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका कि ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन जो तुम्हारी आई ऑफ द इम्पेलर से कनेक्टेड है. ये पाइपलाइन यहाँ तक तो क्लियरली दिखाई दे रही है, यहाँ तक तो सबको विजिबल है पाइपलाइन है. यस या नो? बताइए. यस सर. यानी कि ये तो पाइपलाइन यहाँ तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन व्हेन वी आर, बिकॉज अब यहाँ पे दो बॉडी जो हो गई तुम्हारी आपस में मर्ज हो गई, एंड बोथ आर द 3 डायमेंशनल. यानी केसिंग भी आ गई, इम्पेलर का इम्पेलर भी आ गया, और साथ में ये तुम्हारा पाइपलाइन भी आ गई. दिस पाइपलाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आई ऑफ द इम्पेलर. ये तुम्हारा डायरेक्टली आई ऑफ द इम्पेलर से कनेक्टेड होती है, बट वी आर ड्रॉइंग द 2D डायग्राम हमने इसका ड्रॉ किया है. दैट्स वाई यानी कि ये डायरेक्टली जो है तुम्हारा इससे ये ऐसे कनेक्टेड है. ये तुम्हारा डायरेक्टली क्या है, तुम्हारा यहाँ कनेक्टेड है. ये वाली चीज़ तुम्हारी डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड है. यानी कि जब ये 3D डायग्राम देखोगे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है. जो मैंने कल तुम लोगों को दिखाएगा उसमें जो है डायरेक्टली कनेक्टेड थे, बट यहाँ पर कि वी हैव ड्रॉ द 2D ड्राइंग, इसका 3D मॉडल का. सो 90 डिग्री पे है ये, इसके क्या है, ये 90 डिग्री पे भी है.
अब दो चीज़ों को हमने 90 डिग्री से टर्न कर दिया है, सो दैट्स वाई क्या है उसको हमने हिडन लाइन से दिखाया है। बट ये क्या है तुम्हारा, इसमें जो सिंपल सी है बात ये है कि दिस यानी कि ये पाइपलाइन जो है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आई ऑफ द इम्पेलर, यानी यहाँ पे ये हिडन एजेस से दिखाई गई है, यहाँ पे भी है बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आई ऑफ द इम्पेलर, दैट्स वाई यानी कि ये जो तुम्हारी ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही? यस सर। तो ये इसका ये बट क्या है कि ये 2D ड्राइंग में है, तो दोनों जो है 3 डायमेंशनल फिगर है उसको 2D में ड्राइंग किया गया है, तो उसके उसमें ओवर एक्ट करने के लिए जो चीज़ नहीं दिख रही है मेन हमने इसमें जो फोकस किया वो इम्पेलर को फोकस किया है। तो इम्पेलर का डायग्राम हमने दिखा दिया और इसको हमने क्या कर दिया, ऑब्सोल्यूट कर दिया पाइपलाइन को हैज़ बीन शोन बाय द हिडन लाइन, बट पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस अप टू द आई ऑफ द इम्पेलर, यानी कि जो इनपुट यानी कि जहाँ से वाटर आता है फ्रॉम दिस पाइपलाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आई ऑफ द इम्पेलर, ये तुम्हारा डायरेक्टली आई ऑफ द इम्पेलर से कनेक्टेड होता है। तो ये बात समझ में आ गई है? पहले तो ये कैसा कनेक्शन है ये समझ में आ गई नहीं गया सबको? आगे भी यस सर। उसके बाद यस सर। तो ना ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल थी। अब इसमें क्या होता है तुम्हारा, वी हैव द इम्पेलर में जो हमारा ये वेन्स लगी होती हैं, दीज आर यानी ये जो कर्व दिखाई गई है दीज आर नोन एज द गाइड वेन्स कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, दिस इज द वेन्स यानी कि ये ब्लेड है, क्या भाई दीज आर द ब्लेड ऑफ द इम्पेलर, दीज आर द ब्लेड ऑफ द इम्पेलर, ब्लेड होती है बट ब्लेड को हमने यहाँ पे लाइन से शो किया गया, तो दीज आर द ब्लेड्स ऑफ द इम्पेलर एंड दीज आर द मोस्ट दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हम वाटर को हमारा कह रहेगा इट विल अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द वाटर। अब कैसे इसमें अप्लाई करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द वाटर, इसके लिए यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप हम इसमें पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी हैव डिस्कस इन यस्टरडे क्लास आल्सो कि हमारा यहाँ पे ये सक्शन फ्लैंज लगा हुआ है और ये हमारा डिलीवरी फ्लैंज लगा हुआ है, यानी कि डिलीवरी फ्लैंज और सक्शन फ्लैंज है। तो यानी कि वी कैन ये डिलीवरी फ्लैंज और सक्शन फ्लैंज का मतलब कुछ नहीं है कि यानी कि ये इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम पंप को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं ओपन करके, यानी कि दीज आर द मैकेनिकल जॉइंटेड, दीज आर द मैकेनिकल जॉइंट फ्रॉम हेयर, यानी कि हम इस पाइपलाइन से क्या करते हैं और इस पाइपलाइन से पंप को हटा सकते हैं। व्हेन एवर द पंप में कोई फेलर हो जाए, खराब हो जाए, तो वी कैन इसको हम डिटैच करके दूसरा पंप लगा सकते हैं या इसकी रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्यों लगे हुए फ्लैंज यहाँ पे? यस सर। सेकेंडरी जो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ पे ये डिलीवरी वाल्व भी लगा हुआ है यहाँ पे कि अगर हमें जो है वाटर को सेंड नहीं करना है ओवर हेड टाइम में तो हम डिलीवरी वाल्व को इसको बंद कर देंगे तो वाटर ट्रांसफर नहीं होगा, कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे उसको या हम इसको पंप को बंद कर देंगे। अब इसमें इनके वर्किंग स्टार्ट करने से पहले यानी वी हैव द सोर्स ऑफ द वाटर, सो सोर्स ऑफ द वाटर इज एयर एंड वी हैव ए स्ट्रेनर हेयर, स्ट्रेनर यहाँ पे लगाया गया है, फुट वाल्व यहाँ पे लगाया गया है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेनर का मतलब ये है कि तो वाटर जो हमारा सोर्स में अवेलेबल है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, सो दैट इम्प्योरिटीज़ डज नॉट एंटर इनसाइड द पंप के अंदर, वो जो तुम्हारी सैंड पार्टिकल है या कुछ तुम्हारा क्या कहते हैं पत्थर है, कंकड़ है, जो भी है तुम्हारे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है तुम्हारे इसके अंदर ना है, पंप के अंदर ना है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेनर लगा दिया है। सो स्ट्रेनर क्या करेगा, उसको स्ट्रेन करेगा, यानी कि फिल्टर है तुम्हारा, फिल्टर करके इसमें क्या करेगा पाइपलाइन पंप पे सेंड करेगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पंप एक ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एज वेल एज द रेसिप्रोकेटिंग पंप, दैट इज नोन एज द प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्राइमिंग? प्राइमिंग होता है जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें अप टू द डिलीवरी फ्लैंज, यानी कि हमने डिलीवरी फ्लैंज तक हम इसमें क्या करते हैं वाटर को फिल करते हैं, वाटर को, यानी कि दिस पोर्शन ऑलवेज रिमेन फिल्ड विद द वाटर। ये पंप कोई एयर में तो काम करेगा नहीं, हवा में तो काम करेगा नहीं, हवा को तो ये डिस्चार्ज करने के लिए इसको किसको डिस्चार्ज करना है, वाटर को ट्रांसफ़र करना है। द फंक्शन ऑफ द यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंप इज हेयर टू ट्रांसमिट, यानी कि टू प्रेशराइज द वाटर एंड सेंड इट्स टू द ओवर हेड टैंक, और जिस पर्पज़ के लिए हमें यूज़ करना है उस पर्पज़ के लिए सेंड करेगा। सो इसको हम क्या करते हैं, इस ए ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म इन द पंप के फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द एयर फ्रॉम द पंप अप टू द यानी डिलीवरी फ्लैंज तक हम इसको क्या करते हैं एयर को इसमें से पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं। तो एयर यानी कब रिमूव होगा, यानी कि यहाँ पर समझ करो कि इसके बाद वी हैव द सोर्स ऑफ द वाटर अप टू दिस हाइट, यहाँ तक हमारा जो है वाटर है, इसके बाद ये सारा इसके ऊपर एयर होगा नहीं होगा यहाँ तक, ये सीनो बताइए। यस सर होगा। सो टू रिमूव दैट एयर फ्रॉम द पंप एज वेल एज दिस पाइपलाइन
वी फिल्ड द पम्प विद द वाटर, यानी हमें एक इसमें एडिशनल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एडिशनल यानी कि व्हेनेवर अगर इरिगेशन पर्पस के लिए किसी ने यूज़ करते हुए देखा होगा तब भी वो क्या करते हैं, पहले हमें क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यस या नो, होती है नहीं होती भाई? एनीवन? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ क्या करें, प्राइमिंग ऑपरेशन का मतलब यह है कि इससे क्या करना हमें, इससे यानी पंप से एज वेल एज जो पाइप लाइन है अप टू द डिलीवरी फ्लैश तक हम इससे जितनी भी एयर होती है इसको रिमूव कर देते हैं। और एयर कैसे रिमूव करेंगे, जब इसमें वाटर को एंटर कर देंगे, जैसे जैसे वाटर इसमें फिल होता रहेगा एयर यहाँ से निकलती रहेगी और ये ऊपर आ जाएगी। सो अब हमारा पूरा का पूरा पंप अप टू द डिलीवरी फ्लैश किससे भर गया तुम्हारा? ये वाटर सर। वाटर से, वेरी गुड, वाटर से भर गया। नाउ वी विल, अब वर्किंग के बाद में, अब इसकी वर्किंग यानी ये वर्किंग का पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वर्किंग के प्राइमिंग ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड प्राइमिंग क्या होता है, टू रिमूव द एयर फ्रॉम द पंप, यानी टू रिमूव द एयर फ्रॉम द पंप वी फिल्ड इट विद द वाटर, दिस इज नोन एज द प्राइमिंग। यानी एयर को रिमूव करना पंप से इज नोन एज द प्राइमिंग एंड सो इट इज डन बाय फिलिंग इट बाय द वाटर। ये तो पहला स्टेप हो गया ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है, नाउ वी विल बी स्टार्ट द मोटर। मोटर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से यानी क्या करेंगे, स्टार्टर से उसको स्टार्ट करेंगे। सो व्हेनेवर मोटर विल स्टार्ट, द शाफ्ट ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड विद द शाफ्ट ऑफ द पंप। सो शाफ्ट ऑफ द पंप विल आल्सो रोटेट। शाफ्ट ऑफ पंप यानी पंप की शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी जैसे 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 मोटर स्टार्ट करेगी। यस या नो, बताइए भाई सब लोग। यस सर होगा। तो अब पंप की शाफ्ट ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इम्पेलर विल आल्सो रोटेट विद दैट शाफ्ट। तो इम्पेलर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। यस या नो, बताइए सब लोग। यस सर। नाउ अब होगा क्या, अब होगा क्या कि व्हेनेवर दिस यानी कि पंप विल स्टार्ट, यानी कि जब पंप ये स्टार्ट हो जाएगा ये इम्पेलर भी स्टार्ट हो जाएगा। इम्पेलर सपोज करो कि रोटेशन कंडीशन में आ गया, यानी कि इसने स्टार्ट, ये रोटेशन यानी कि इसका रोटेशन स्टार्ट हो गया है। अब क्या होता है, सो इसमें मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमारी इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, इम्पेलर में हमारे ब्लेड लगे हुए हैं। और ये केसिंग जो होती है हमारी, ये जो केसिंग है, इस केसिंग में यू कैन रियलाइज वन थिंग हेयर, द केसिंग एफ एयर, यहाँ पे ये इसका यानी कि यहाँ पे केसिंग और इम्पेलर के बीच का जो है डिस्टेंस जो है तुम्हारा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा नहीं कर रहा, ये सुने बताइए। यस सर। यानी कि एरिया जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा नहीं कर रहा, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया एरिया, यहाँ पे इतना आ गया एरिया। ये सुने बताइए भाई, यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर गया, यानी कि यहाँ पे मिनिमम एरिया है, यानी मिनिमम एरिया से तुम्हारा मैक्सिमम, यानी कि वी हैव, यानी कि ये इसको कहते हैं हम वॉल्यूम टाइप केसिंग। दिस इज नोन एज द वॉल्यूम टाइप केसिंग। इसमें क्या होता है तुम्हारा, द केसिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलवेज मेड इन दिस ये तुम्हारा इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इसी सिनेरियो में की जाती है कि केसिंग ऑलवेज रिमेन इन द इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये तुम्हारा ऑलवेज क्या रहता है, तुम्हारा इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में रहता है। सो यहाँ पे हमारा मिनिमम एरिया है और वी हैव द मैक्सिमम एरिया एट द एग्जिट। एग्जिट पे हमारा मिनिमम एरिया है और यहाँ पे हमारा मिनिमम एरिया, एग्जिट पे मैक्सिमम एरिया है। सो इम्पेलर किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इट हैज़ बीन शोन हेयर कि ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तुम्हारा इस डायरेक्शन में रोटेट होगा इम्पेलर। किस डायरेक्शन में रोटेट होगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड केसिंग क्या है तुम्हारा, केसिंग और इम्पेलर के बीच में हमारा क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। देयर इज ए इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर। ये तो सबको विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं कि सब दिखाई नहीं दे रही है किसी को, सबको विजिबल है नहीं, ये बताइए। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आओ, यानी कि व्हेनेवर दिस इम्पेलर विल रोटेट, वर्किंग्स की क्या होती है, व्हेनेवर दिस इम्पेलर विल रोटेट, हमारा सक्शन जो क्रिएट होता है, बिकॉज देयर इज नो गाइड, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी हमारी ब्लेड नहीं लगी हुई है, आई ऑफ द इम्पेलर पर कोई ब्लेड नहीं लगी हुई है। ये आई ऑफ इम्पेलर में कोई ब्लेड है, कोई इम्पेलर में कोई, यानी आई ऑफ द इम्पेलर में कोई ब्लेड नहीं है, जस्ट ये तुम्हारा क्या है, इम्पेलर की आई है। सो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है। द वैक्यूम और सक्शन यानी प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होगा तुम्हारा, कहाँ पे क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे कहाँ पे क्रिएट होता, ये क्रिएट कब होगा, क्रिएट तब होगा जब ये हमारा इम्पेलर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। भाई कहाँ पे क्रिएट होगा ये, पहले तो ये बात है कि रोटेट, ये क्रिएट कब होगा, ये क्रिएट तब होगा, यानी सक्शन विल क्रिएट एट द आई ऑफ द इम्पेलर व्हेन एवर द इम्पेलर विल कम इनटू द रोटेशनल स्पीड। जब वो एक रोटेशनल स्पीड में आ जाएगा
तो तब हमारा क्या होगा, एकदम से नहीं, जैसे जैसे वो रोटेशन स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी वो सक्शन क्रिएट यानी कि वैक्यूम क्रिएशन जो है इंक्रीज होता रहेगा। सो वैक्यूम कहाँ क्रिएट होगा, इट विल बी क्रिएटेड एट द आई ऑफ द इम्पेलर, आई ऑफ द इम्पेलर में क्रिएट होगा। और क्रिएट कब होगा, व्हेन दिस इम्पेलर कम, यानी व्हेन दिस इम्पेलर गेट्स ए रोटेशनल स्पीड, यानी ये जब एक रोटेशनल स्पीड में आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहाँ तक सबको, ये बताइए मुझे, यस या नो? Yes sir. यस सर। सो यानी वैक्यूम, यानी यहाँ पे हमारा जैसे यानी वाटर हमारा है, सो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने जब स्टार्ट हो गया, सो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यानी वैक्यूम का मतलब ये हो गया प्रेशर एट द आई ऑफ द इम्पेलर इज लेस एंड दिस पंप इज रोटेटिंग विद, नाउ उसने एक हाई स्पीड को गेन कर लिया है। सो प्रेशर डिफरेंस से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है हमारा जो पंप है, यानी कि ये जो पंप है, ये जो तुम्हारा पंप में जो वाटर लाइन में जो पाइप में ये बना हुआ, और दिस पाइप लाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड एट द आई ऑफ द इम्पेलर, ये जो पाइप लाइन है डायरेक्टली आई ऑफ द इम्पेलर से कनेक्टेड है, यानी ये यस नो बताइए, सक्शन पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आई ऑफ द पंप, और यस नो? यस यस सर। सर। और वहीं हमारा Yes. वैक्यूम क्रिएट हो रहा, वहीं पे हमारा क्या क्रिएट हो रहा, Vacuum. वैक्यूम। वैक्यूम। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो सक्शन यानी कि क्या करेगा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस वाटर फ्रॉम द, यानी वो वाटर को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा नहीं करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, आई ऑफ द इम्पेलर, इम्पेलर जो पाइप लाइन से पानी को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा सक्शन पाइप से, खींचेगा सर। बिकॉज वो एक उसने एक हाई रोटेशन स्पीड जो गेन कर लिया है, और वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो सक्शन जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जा रहा है, वैक्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जा रहा। सो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आई ऑफ द इम्पेलर विल यानी कि विल अप्लाई द फोर्स ऑन द वाटर विच इज़ इन द सक्शन पाइप, जो सक्शन पाइप में जो वाटर भरा हुआ है पूरा का पूरा, यानी कि इसका मतलब ये वाटर पूरा का पूरा ये तो तुम्हारा डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है। सो इसमें क्या होगा, सक्शन पाइप में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने से वो सोर्स से वाटर पे फोर्स लगाता रहेगा। नाउ वाटर विल एंटर एट द आई ऑफ द इम्पेलर, यानी कि अपनी तरफ को खींच रहा है, वन पूल बन रहा है वो, जैसे कि जो तुम्हारा सी के अंदर जो है तुम्हारा कभी सुनामी आती है, सुनामी आती है तो वहाँ पे वर्लपूल बनता है सबसे पहले, या कभी कभी तूफान आता है, यानी कि जो आंधी आती है उसमें भी वर्लपूल बनता है। तो उसका भी एक एपिसेंट्रिक पॉइंट होता है, हर किसी का क्या होता है, एपिसेंट्रिक पॉइंट होता है, यस क्या नो होता है नहीं होता है? होता है सर। अंदर तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा आई ऑफ द इम्पेलर जो है ये हमारा एपिसेंट्रिक पॉइंट है, एंड ये हमारा क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है किस पे, वाटर पे। तो वाटर क्या करेगा, विल कम इनटू दैट आई ऑफ द इम्पेलर, जब आई ऑफ द इम्पेलर में वाटर आएगा एंड दिस इम्पेलर इज कंटिन्यूसली इज रोटेटिंग, तो वो तुम्हारा क्या करेगा, वाटर आई ऑफ द इम्पेलर से विल नाउ आई ऑफ द इम्पेलर से वाटर क्या करेगा, तुम्हारा इम्पेलर में एंटर करेगा, इम्पेलर में एंटर करेगा, यानी इम्पेलर की तुम्हारे जो ये वेन्स है यानी ब्लेड जो लगी हुई है इन पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा। भाई ये तो इम्पेलर पे क्या लगी हुई है, मैंने पहले बताया कि इसमें ब्लेड लगी हुई है, इम्पेलर पे क्या लगी हुई है, ब्लेड्स लगी हुई हैं। तो जो आई ऑफ द इम्पेलर पे वाटर है वहाँ से तो बिकॉज ये आई ऑफ द इम्पेलर जो ये सॉलिड है, यहाँ से तो वाटर कहीं जा नहीं सकता है, तो वाटर को कहीं ना कहीं तो जाएगा जब आई ऑफ द इम्पेलर पे आएगा, तो वो क्या करेगा, दिस विल कम एट द आई ऑफ द इम्पेलर एंड मूव, यानी वो आएगा यहाँ पे और इसके बाद वो इस तरफ क्या करेगा, तुम्हारा इस तरफ मूव करेगा, जैसे कि इट हैज़ बीन शोन एयर, यानी कि ये तुम्हारा ये वाटर जो है तुम्हारा ये दिख रहा है कि वाटर हमारा ये जो इसकी जो ब्लेड्स है इससे बाहर निकल रहा है, किससे निकल रहा है बाहर ये वाटर, इम्पेलर की जो ये ब्लेड्स है उस ब्लेड्स पे, यानी वाटर बिल यानी आई ऑफ द इम्पेलर से वाटर ये तुम्हारा इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा बाहर निकलेगा, उसके बाद ये इस पे यानी कि ये जो तुम्हारी ब्लेड है, जैसे कि यार फ़ैन होता है, फ़ैन क्या करता है, फ़ैन जो उसमें आती है हवा आती है उसके बाद उसको क्या करता है, यानी कि थ्रो करता है, पुल पहले तो उसको पुश करता है फिर उसको पुल लगाता है फोर्स। तो सेम वे यहाँ पे भी सेम फिर यहाँ पे होगा कि वाटर पहले ये आई ऑफ द इम्पेलर पे आएगा, उसके बाद ये तुम्हारा इस ब्लेड पे स्लाइड होगा, ब्लेड के ऊपर टेंजेंशियली स्लाइड होगा, एंड नाउ आफ्टर स्लाइडिंग ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द रोटेशन बिकॉज दिस इम्पेलर इज रोटेटिंग विद ए वेरी हाई स्पीड, तो ये क्या करेगा, नाउ इट विल अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द वाटर, जैसी वाटर आई ऑफ द इम्पेलर में आया, एज द वाटर विल कम इनटू द आई ऑफ द इम्पेलर, दिस इम्पेलर की जो ब्लेड है, द इम्पेलर ब्लेड्स विल अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दैट वाटर एंड इट विल थ्रो द वाटर टू द
इनटू द केसिंग की तरफ को सेंड करेगा नहीं करेंगे, यस या नो बताइए। यस Yes sir. यानी वाटर जो तुम्हारा आई ऑफ द इम्पेलर में आ रहा है, उस आई ऑफ द इम्पेलर पे क्या लगेगा, नहीं वाटर पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वो तुम्हारा जो है ब्लेड के ऊपर स्लाइड करेगा, ब्लेड के ऊपर जो है टेंजेंशियली मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करके वो ब्लेड उस वाटर को कहाँ फेंक देगा, केसिंग में फेंकेगा नहीं फेंकेगा, ये चीज़ बताइए। यस सर। Yes sir. भाई वाटर तो सारी जगह से निकलेगा ना, वाटर यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, सभी जगह से निकलेगा, ये चीज़ बताइए मुझे। वाटर तो सभी ये बिकॉज ये तो इट इज इन द रोटेटिंग कंडीशन, सो वाटर विल बी थ्रो आउट बाय द ब्लेड्स ऑफ द इम्पेलर इन ऑल टेंजेंशियली, चारों तरफ से निकलेगा नहीं निकलेगा वाटर, ये चीज़ बताइए। यस सर। Yes sir. तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आप लोगों का वाटर निकलेगा। अब वाटर का प्रेशर कैसे इंक्रीज करेगा उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि हाउ द प्रेशर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। सो जब वाटर ये हमारा ये इम्पेलर से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सो वी हैव द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द इम्पेलर एंड द केसिंग। जैसे यानी कि वाटर यहाँ से निकला और दिस इज इन द कंटिन्यूअस इन रोटेशन, वेरी हाई स्पीड से ये इम्पेलर रोटेट कर रहा है, तो वाटर जो रोटेट कर रहा है जो यहाँ से निकलेगा उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वाटर की, यहाँ से जो सर वाटर ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद और ये तो इम्पेलर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, इम्पेलर तो रोटेट कर रहा है बहुत हाई स्पीड से और वो वाटर को कंटिन्यूसली थ्रो भी कर रहा है, फेंक भी रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जो वाटर यहाँ से निकलेगा उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी बहुत होगी, जैसे जैसे वाटर निकलेगा यहाँ से वेलोसिटी तो सब में होगी, बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर गया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर गया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है। सो यहाँ पे वाटर जो है यहाँ से जो वाटर यहाँ की तरफ जिधर की तरफ को एरिया ज़्यादा होगा उधर की तरफ को भागेगा नहीं भागेगा, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया से मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया की तरफ को मूव करेगा नहीं करेगा वाटर, ये से बताइए। यस सर, करेगा सर, भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा। सो अब जब वाटर यहाँ से इसका एरिया वाटर का कम है और यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़्यादा है, जैसे जैसे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करता रहेगा वाटर की वेलोसिटी कम होती रहेगी बट प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। वाटर की वेलोसिटी कम होती रहेगी बट क्या होता रहेगा, प्रेशर क्या करता रहेगा बेटा, इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे प्रेशर हमें मिनिमम मिलेगा और यहाँ पे प्रेशर हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये सारी इसकी ये ऑल आर ये जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट हो रहा है ना इम्पेलर, उसी की वजह से यहाँ पे हमें इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर बिकॉज यहाँ वाटर तो निकल रहा है तो वाटर यहाँ से भी भागेगा कहीं यहाँ को भागेगा, सो वाटर जब यहाँ से यहाँ को भागेगा बहुत हाई स्पीड से ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वाटर जो है तुम्हारा इस क्या होता है कि डिलीवरी फ्लाई यहाँ से वाटर क्या है तुम्हारा इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि ये तुम्हारा डिलीवरी वाल्व से विल एंटर इनटू द ओवरहेड टैंक में क्या कर जाता है, तुम्हारा वाटर एंटर कर जाता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वाटर का व्हेन द वाटर विल कम इनटू दिस पोर्शन बिकॉज दिस impeller is rotating with a very high speed and the construction of the casing is made in such a way कि due to the high rotation of this impeller and due to the increasing cross section area प्रेशर डेवलप यानी कि प्रेशर यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वाटर तुम्हारा ओवरहेड टैंक में या जहाँ भी हमें सेंड करना होता है वहाँ पे वाटर हमारा प्रेशराइज फॉर्म में वाटर विल एंटर देयर। ये इसी तो होता नहीं होता। अगर तुम्हारे घर में सबमर्सिबल लगा हो तो वहाँ पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उसमें भी पंप लगा रहता है। ये से बताइए मुझे पंप और सबमर्सिबल में, लेकिन यस सर अंडरग्राउंड वाटर हमारा जो हमारे जो रूफ के ऊपर जो हमारा टैंक रखा है उसमें जाके स्टोर हो जा रहा है तो प्रेशराइज फॉर्म में आ रहा वाटर तभी तो वहाँ पे पहुँच रहा है। अगर प्रेशराइज फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या वाटर पहुँच जाएगा वहाँ पे? नो सर नहीं पहुँचेगा ना। तो सेम फिनोमिना इज अकरिंग है। और फिनोमिना क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर। वंस अगेन आई एम टेलिंग टू यू द वर्किंग, इसके बारे में एक बार और बता देते इसकी वर्किंग क्या है तुम्हारी कि व्हेन एवर दिस इम्पेलर विल रोटेट, जब ये इम्पेलर रोटेट करना स्टार्ट करेगा सो इसका आई ऑफ द इम्पेलर यानी कि दिस पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आई ऑफ द इम्पेलर। सो ये जब इम्पेलर रोटेट करेगा ए सक्शन और वैक्यूम विल क्रिएटेड एट द आई ऑफ द इम्पेलर। वैक्यूम और सक्शन विल क्रिएट एट द आई ऑफ द इम्पेलर में वैक्यूम क्रिएट होगा। ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दैट वैक्यूम प्रेशर डिफरेंस इम्पेलर क्या करेगा, विल एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द पाइप सक्शन पाइपलाइन इनटू द आई ऑफ द इम्पेलर में उसको क्या करेगा पुल करेगा अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा तो वो वाटर जो है तुम्हारा आई ऑफ द इम्पेलर में आ जाएगा। नाउ दिस इम्पेलर इज रोटेटिंग विद अ वेरी हाई स्पीड और इसमें हमारे ये वेल्स लगे हुए हैं, वेल्स जो लगे हुए हैं ये हमारी जो ब्लेड लगी हुई हैं। सो
ये तुम्हारी जो इम्पेलर है, दिस इम्पेलर विल अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद अ वेरी हाई स्पीड. दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द वाटर विच इज कमिंग इनटू द आई ऑफ द इम्पेलर. जो वाटर हमारा आई ऑफ द इम्पेलर में रहा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करने से वो वाटर तुम्हारा उस ब्लेड के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, मूव करेगा, और टेंजेंशियली तुम्हारा क्या करेगा, थ्रो कर दिया जाएगा ब्लेड से, तुम्हारा केसिंग में सेंड कर दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा. जैसे कि वाटर यहाँ से निकल रहा है इन ऑल द डायरेक्शन, वाटर इज थ्रो आउट, यानी कि थ्रो आउट बाय दिस इम्पेलर इन ऑल द डायरेक्शन, बट द केसिंग इज मेड इन द इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इम्पेलर इज रोटेटिंग विद अ वेरी हाई स्पीड. सो यहाँ पे उसका क्या होगा, वेलोसिटी तो सभी जगह होगा, बट यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि तुम्हारा कम है. सो यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, इट विल बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर विल कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, इनटू प्रेशर एनर्जी ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन, यानी ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द केसिंग, the kinetic energy of the water will be converted into the pressure energy or potential energy. So we will get a very high pressurized water here, and high pressurized water will be sent throughout, यानी कि उसको वो क्या तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ओवरहेड टैंक में चला जाएगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग क्या होती है. सबको क्लियर है भाई, नहीं क्लियर है? ये सब नो बताइए. क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर. Yes, sir. नो सर, यस सर. ओके. अब इसमें इसकी जो तुम्हारा ये केसिंग के बारे में मैं थोड़ा सा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, यानी कि ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन है इसकी, विच एज भी, यानी कि यहाँ तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वॉल्यूम टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप है. तो दिस इज यानी कि दिस इज द वॉल्यूम टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर तुम्हारा ये डिफ्यूजर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ बीन शोन हियर. जनरली जो मोस्टली यूज़ किया था वो तुम्हारा वॉल्यूम टाइप यूज़ किया था, इसलिए मैंने वॉल्यूम टाइप ही दिखाया. तुम्हें अगर एग्जाम में आता है तो वॉल्यूम टाइप ही लिखना है. बट अगर फर्दर समवन विल आस्क के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर अवेलेबल, कौन से सेंट्रीफ्यूगल पंप अवेलेबल होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप. तो तुम लोगों को ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे. अगर तुम्हारा सिंपल ये है कि एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो तुम लोगों को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. दिस इज द सफिशिएंट वन, ये तुम लोगों को बता देना और इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देनी है. बट अगर वो फर्दर उसी में से पूछ ले कि एक्सप्लेन द, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल, मेक द डायग्राम ऑफ द डिफरेंट टाइप द सेंट्रीफ्यूगल पंप, एंड तो तुम्हें ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे. एंड कंस्ट्रक्शन इसमें दोनों में यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई है. सो वॉल्यूम टाइप दिखाया गया है और ये डिफ्यूजर टाइप भी दिखाया गया है. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर से डिफरेंस होता है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस. डिफ्यूजर टाइप तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया. यहाँ पे हमारा ये आई ऑफ द इम्पेलर होता है, ये आई होती है, ये इम्पेलर होता है, ये केसिंग होती है. केसिंग इसमें भी होती है और सेम होती है. केसिंग तो दोनों में सेम है. ये चलो बताइए, कोई अलग है केसिंग? No, sir. सेम है सर. केसिंग इज सेम. यहाँ पे भी इम्पेलर है, इम्पेलर तो यहाँ पे भी है, इम्पेलर यहाँ पे भी है, आई ऑफ द इम्पेलर यहाँ पे भी है, शाफ्ट यहाँ पे भी है. बट इसके बाद एक एडिशनल चीज़ होती है इसमें, यानी कि यहाँ पर ये स्टेशनरी गाइड वेंस होते हैं. यानी ये तो इम्पेलर तो विल रिमेन, इम्पेलर तो ये आ गया पूरा पोर्शन, ये तो तुम्हारा इम्पेलर आ गया इसमें. डिफ्यूजर टाइप में ये तो इम्पेलर आ गया. इसके सराउंडिंग में ये और वेंस लगी हुई हैं. ये एक एडिशनल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये से बताइए. Yes, sir. सो दिस एडिशनल ये जो तुम्हारा इम्पेलर के ऊपर जो स्टेशनरी, दीज आर नोन एज द स्टेशनरी वेंस कहते हैं. हम इसको स्टेशनरी इम्पेलर भी कहते हैं और स्टेशनरी वेंस भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम गाइड वेंस भी होता है. इसको हम स्टेशनरी डिफ्यूज़र, दिस इज नोन एज द डिफ्यूज़र, इसी को हम डिफ्यूज़र कहते हैं. ये जो तुम्हारा यानी ये रोटेशन में नहीं रहेगा, दिस ऑलवेज रिमेन इन द स्टेशनरी रहेगा, ये मूव नहीं करेगा. ओनली इम्पेलर विल रोटेट, यानी इम्पेलर रोटेट करेगा, बाकी कुछ रोटेट नहीं करेगा. सो ये तुम्हारा जो स्टेशनरी जो यानी जो ब्लेड लगे हुए हैं, जो स्टेशनरी ब्लेड लगे हुए हैं, दिस स्टेशनरी ब्लेड आर नोन एज द गाइड वेल्स, गाइड ब्लेड्स, और तुम्हारा इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़र कहते हैं. दीज आर नोन एज द डिफ्यूज़र. दैट्स वाई इसका नाम ये तुम्हारा डिफ्यूज़र टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप है. यानी जो तुम्हारा वो कौन सा तुम्हारा ये तुम्हारा जो तुम्हारा इम्पेलर था, इम्पेलर के ऊपर हमने एडिशनल क्या लगा दिया भाई, हमने स्टेशनरी डिफ्यूज़र यानी स्टेशनरी ब्लेड लगा दिए हैं, या गाइड ब्लेड्स लगा दिए हैं. These guide blades are known as the diffuser. That's why on the name of this diffuser, this pump is known as the diffuser type centrifugal pump.
ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस हो गया, दिस इज द कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस। वर्किंग दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बाकी इसमें एडिशनल क्या डिफरेंस हो जाता है, द एफिशिएंसी जो तुम्हारी होती है, जो वॉल्यूट टाइप जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है एज कंपेयर टू द डिफ्यूज़र टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपैरिजन में कम होती है। वो कम क्यों होती है, बिकॉज जो हमने ये डिफ्यूज़र लगा दिया है, ये डिफ्यूज़र क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एक सही डायरेक्शन में क्या करता है, डिस्चार्ज करता है वाटर को। यानी कि प्रेशर, यानी कि वाटर क्या होता है हमारा प्रेशर, यानी कि वाटर जो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली इम्पेलर से जो तुम्हारा केसिंग में आ रहा है वाटर, बट यहाँ पे ये गाइड वेन्स लगा दिया हमने। गाइड वेन्स लगाने से यानी ये गाइड करेगा वाटर को जो इम्पेलर से निकल रहा है केसिंग में। तो गाइड जो ये गाइड करेगा, गाइड करने से क्या होता है तुम्हारा, गाइड करने से प्रेशर जो होता है तुम्हारा, प्रेशर जो है और इंक्रीज़ कर जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। सो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है डिफ्यूज़र टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जब प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसको हम हाई प्रेशर पंप भी कहते हैं। डिफ्यूज़र टाइप पंप इज़ आल्सो नोन एज द हाई सेंट्रीफ्यूगल एंड हाई प्रेशराइज पंप भी बोलते हैं इसको। यानी कि अगर हमें हाई प्रेशर, यानी कि अगर हमें कहीं पे जो है ज़्यादा हाइट पे वाटर को सेंड करना होता है, तो इन दैट सिनेरियो हम कौन सा वाला पंप लगाएंगे, डिफ्यूज़र टाइप लगाएंगे, बिकॉज ये नहीं होता हाई प्रेशराइज पंप भी होता है तुम्हारा। इसकी एफिशिएंसी जो होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूट टाइप। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट भी एडिशनल बिकॉज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, यानी कि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गाइड वेन्स, डिफ्यूज़र टाइप जो गाइड वेन्स हमने लगाई हैं, तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी भी इसके लगाने से, यस ने बताइए। यस सर, बढ़ेगी। हाँ, तो ये तुम्हारा इसका कंस्ट्रक्शन वाइज और इसकी वर्किंग वाइज डिफरेंस है। ये हाई प्रेशराइज पंप है, बाकी वर्किंग तो दोनों की सेम है, बट क्या है तुम्हारा गाइड वेन्स लगाने से क्या होता है, वो जो तुम्हारा वो वाटर को गाइड करेगा कि वो केसिंग में सही से जाए। यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली जा रहा है, वो डायरेक्ट नहीं जाकर वो पहले गाइड वेन्स के थ्रू जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है तुम्हारा टरबाइंस में बोझ गया है, टरबाइन पंप में भी जो तुम्हारा ये टरबाइन की जो पंप होती है उसमें भी यूज़ करते हैं हम। तुम्हारा ये डिफ्यूज़र टाइप जो पंप होता है तुम्हारा, ये टरबाइंस पंप में भी यूज़ किया जाता है। सो ये हाई प्रेशराइज पंप है। सो बात समझ में आ गई है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़र टाइप एंड वॉल्यूट टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, यस या नो। यस सर। सो ये तुम्हारा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। उसके बाद ये पंप पे सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना आगे पंप, यस नो बताइए। आगे से तो ये तुम्हारे पंप हो गए। इसमें एक एडिशनल चीज़ और है जिसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फॉर एक्स। तुम्हारे सिलेबस में ये गियर पंप भी है। कभी कभी अगर तुम सबको मालूम कर ले कि गियर पंप क्या होते हैं, तो वैसे तो गियर के बारे में भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर, गियर क्या होते हैं, गियर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट गियर यानी कि द गियर विच इज़ यूज इन द पंप, तो वो क्या होंगे तुम्हारे गियर पंप में हो जाएंगे। दे आर नोन एज द पंप। और पंप का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पंप, बताइए पंप का क्या काम होता है। सर्कुलेट द वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। हाँ, ये वाटर को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। बट जनरली ये तुम्हारे जो गियर पंप होते हैं, यानी जो गियर पंप होते हैं, गियर पंप जो जनरली होते हैं, ये तुम्हारा वाटर के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जनरली दीज आर यूज़ फॉर द ऑयल वगैरह के, ग्रीस वगैरह के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, इन सब के लिए हम गियर पंप यूज़ करते हैं। बिकॉज ये इनका प्रेशर यानी कि दे आर द लो प्रेशराइज पंप, ये बहुत ज़्यादा इनका प्रेशर क्या होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो ये तो तुम्हारा इसका डिफरेंस होता है कि कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। तो वाटर को हम डिस्चार्ज करने के लिए नहीं, वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं करते, बल्कि किसको ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या किसको ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। किसको ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं भाई हम, ऑयल ऑयल को। अब ये तुम्हारे जो पंप में, तो ये तुम्हारे रोटेटिंग एक्शन पे वर्क करेंगे। जो तुम्हारा एज द जो तुम्हारा वो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप भी रोटेटिंग एक्शन पे यानी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क कर रहा था, तो ये भी तुम्हारा किस पे वर्क करेंगे, तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे करेंगे। यस या नो बताइए। यस सर। भाई ये भी रोटेशन में रहेंगे, तो ये भी तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे वर्क करेंगे। अब क्या होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल टाइप जो तुम्हारा पंप है तुम्हारा यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि 2 स्पर गियर है, गियर 1 और गियर 2 2 स्पर गियर है, 2 शाफ्ट पे माउंटेड है, एक शाफ्ट ये एक शाफ्ट ये है। सबको क्लियर है नहीं है, यस सर बताइए। यस सर।
अब यहाँ पे हमारा ये इनलेट है, इनलेट का मतलब यहाँ से हमारा ऑयल इधर इस साइड से हमारा ऑयल एंटर करेगा, इस साइड से हमारा ऑयल एंटर करेगा, इधर से हमारा एग्जिट करेगा। ऑयल जो भी होगा वो ऑयल वगैरह वो हमारे यहाँ से एंटर करेगा, इधर से एग्जिट करेगा। तो ऑयल को क्या होता है कि ऑयल को कंटेनर में भरने के लिए या ऑयल को यानी कि जो ऑयल की मशीनरी होती है जहाँ पे ऑयल जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, समझ करो आजकल ये रिफाइंड वगैरह होता है, रिफाइंड भी तो ऑयल है नहीं है, सोयाबीन ऑयल होता है रिफाइंड फॉर्चून वाला का। तो वो ऑयल जो बन रहा है वहाँ पे तो उस इंडस्ट्री में कोई ना कोई तो पंप लगा होगा, नहीं लगा होगा, ये सुनो बताइए। यस सर। यस सर। तो उस जगह पे जैसे ऑयल तो हमने निकाल लिया, एक जगह कलेक्ट हो गया, अब उस ऑयल को हमें ट्रांसफ़र करना है, कैन में भरना है या कहीं और भरना है, किसी ना किसी इसमें। तो वहाँ पे उस ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये गियर पंप यूज़ करते हैं। इसमें सिंपल सी वर्किंग है। तो ऑयल इधर से एंटर करता है, तो ड्यू टू द रोट यानी क्या होगा कि वैन दिस टू गियर विल मेक, यानी ये जब दो गियर जब रोटेट होंगे, यहाँ पे इसकी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मैसिंग है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू गियर्स। यस या नो बताइए। यस सर। अब ये पंप यानी ये यहाँ से ये तुम्हारा ये वाला पंप जो है तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। एक क्लॉकवाइज में होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों रोटेट होंगे नहीं। बताइए यस या नो बताइए भाई। यस सर। यस सर। सो ड्यू टू द रोटेशन यानी कि वैन एवर ये पंप यानी कि गियर जो है तुम्हारे एक दूसरे से इतने ज़्यादा इनके मैसिंग ऐसे की जाती है कि अगर ये रोटेशन ना हो तो ऑयल जो है यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ऑयल क्या होगा तुम्हारा, वी मेक द मैसिंग ऑफ द गियर पंप में मैसिंग इन मेक इन सच ए वे सो दैट इफ़ दीज टू पॉइंट यानी कि अगर ये तुम्हारा स्टेशनरी होगा तो ऑयल विल नॉट गो थ्रू आउट इन द आउटलेट में वाटर यानी कि ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, ओनली इट विल रिमेन इन दिस इनलेट पोर्शन में रहेगा। सो वैन एवर जब ये रोटेशन में आएंगे, तुम्हारे रोटेशन में आने से क्या होगा, वैन एवर दिस टू गियर विल कम इन टू द रोटेशन ए वैक्यूम विल क्रिएटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी यहाँ पे तुम्हारा रोटेशन में आने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा तुम्हारा भाई, क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम यानी कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा भाई। यहाँ पे इस साइड में प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा, इस साइड में प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस जो ऑयल जो होगा तुम्हारा वो इस साइड से इजीली क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि ड्यू टू द रोटेशन तुम्हारा प्रेशर, एक तो प्रेशर डिफरेंस हो गया, दूसरा ये रोटेशन में भी है। एक तो ये रोटेशन में होने से प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो गया और वो कंटिन्यूसली रोटेशन में भी रहेंगे। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड ड्यू टू द रोटेशन सिंपली ऑयल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विल कम टू द राइट हैंड साइड। ये सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। सर अभी 5 मिनट देखिए मेरा, 5-10 मिनट, उसके बाद जरा आज वाइवा भी है एक, तो अब बैठ जाइए सर। उसके लिए इतना टाइम थोड़ी है, बस आप मुझे वो निकाल दीजिए फॉर्मेट, वो सिस्टम खोल लीजिए आप। सिस्टम को कौन सा फॉर्मेट सर, वो टाइम टेबल का टाइम टेबल हाँ, का सिस्टम खोला जाएगी सर। फर्स्ट ईयर में। ठीक है सर। अभी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल जो है सर उन्होंने बनाया था इस बार शालम सर ने। नहीं आपके पास में कोई टाइम टेबल है ना इसमें? टाइम टेबल वो पुराना वाला वो जो आपको दिया था वही है। हाँ तो उसमें से खोल लीजिए साहब। सर सिस्टम ऑन करिए तभी बोले सर, सिस्टम ऑन करिए, पासवर्ड बता देना ना। माजरा 69 है, माजरा 69 MAAZRA। So due to this rotating action and in this side क्या कहता है, due to this rotating action and massing of these two gears a centrifugal यानी कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इस this side section 4 यानी कि तुम्हारा vacuum will created and due to the creation of the vacuum liquid will be transferred towards the right hand side. So this is the simple सी working of the यानी तुम्हारे गियर पंप होते हैं, इसकी ये सिंपल सी वर्किंग होती है। अब यहाँ पे दो अदर टाइप्स के गियर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर्स हैज़ बीन शोन हियर। सो यहाँ पे जो मैसिंग है यहाँ पे गियर की यानी कि दोनों गियर की वो तुम्हारी एक्सटर्नल मैसिंग है। दिस इज़ द एक्सटर्नल मैसिंग ऑफ यानी गियर 1 एंड गियर 2 आर इन द एक्सटर्नल मैसिंग। यहाँ पे तुम्हारा यानी स्मॉलर टाइप गियर इज इनसाइड द आउटर साइड गियर के जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट में है, तुम्हारा ये जो लार्जर डायमीटर के वो इनसाइड में, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल गियर। तो इंटरनल गियर भी हम लगा सकते हैं और एक्सटर्नल गियर भी लगा सकते हैं टू ट्रांसमिट द लिक्विड। तो दोनों तरह के गियर यानी कि इस तरह का अरेंजमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल टाइप गियर अरेंजमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसमिट द लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड यानी कि ऑयल वगैरह को फ्रॉम द वन साइड टू अदर साइड टू
इंक्रीज द स्मॉल अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज करना होता है टू इंक्रीज द स्मॉलर टाइप प्रेशराइज MAA ZRA 69 MAA ZRA 69 सो ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर टू एवरीवन? सो ये तुम्हारा पंप तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम ये करेंगे इसके कंप्रेसर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप किसी की कोई क्वेरी हो तो नाउ यू कैन आस्क सर वो जो डिफ्यूजर पंप था सर उसमें हाँ। सर उसमें क्लॉकवाइज घूमेगा ना डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा क्लॉक वाइज क्यों घूमेगा? ये अगर ये तो कंस्ट्रक्शन वाइज यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ये जो डिलीवरी वाल्व है ये इस साइड पे लगा हुआ है, तो इससे सर एरो उधर ही है ना, ऐसे लग रहा है कि क्लॉकवाइज। अच्छा ये हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर ये बात इसका जो है सिंपल सा मैटर ये है, इसमें मैटर ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि इसका जो ये जो डिलीवरी वाल्व है वो इस साइड में है। इसको हम पलट के इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये? अगर इसको इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज है ना, यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज है। देखो इसके ओरिएंटेशन चेंज है तो ओब्वियसली बात है यहाँ पे जो एरो है तो ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा भाई। ये उस डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया की रिक्वायरमेंट इधर है तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी ये डायग्राम विच इज शोन हियर टू यू इन इसमें डायग्राम में डिलीवरी पाइप भी है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजिंग इधर है तो ये इसी डायरेक्शन में तो रोटेट करेगा, इसके रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता, तो वो तो उसको वर्किंग नहीं करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो अच्छा क्वेश्चन। और कोई किसी को और कोई क्वेरी? एनी अदर? पीडीएफ भेज देना आप इसको। पीडीएफ तो भेज दिया होगा मैंने सब ये। नहीं भेजा सर। भेजा अभी। चलिए कोई बात नहीं, भेज देंगे। एनी अदर? सर गियर वाला थोड़ा समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? बताओ क्या समझ नहीं आया तभी तो बताएं। सर उसमें जगह क्या है कि लिक्विड ट्रांसफर होगा? लिक्विड ट्रांसफर क्या होगा मतलब? अरे सर ऑयल कैसे? सिंपल से ही है। अगर लिक्विड जो है जब यहाँ पे एक सपोज करो कि ये जब तुम्हारा दो सिंपल से होगा ये दो वो देखा तुमने जब गन्ने का रस निकलता हुआ देखा कि नहीं देखा? यस सर देखा है। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? दो गियर कांटेक्ट में रहते नहीं रहते? यस सर बीच में गन्ना डाल देते हैं। हाँ तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे ऑयल जो है तुम्हारा ये दो गियर क्या है तुम्हारे ये टीथ जो है तुम्हारे कांटेक्ट में है। व्हेन दिस ये तुम्हारे जो टीथ जो कांटेक्ट में जब यहाँ पे कांटेक्ट में जब ऑयल यहाँ से आएगा जब ये रोटेशन होगा तो इसके साथ साथ ऑयल बाहर जाएगा नहीं जाएगा? यस सर जाएगा, बहुत लेस अमाउंट में जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जाएगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जाएगा। फिर रोटेशन से तो जाएगा, अगर रोटेशन नहीं होगा तो कम बिल्कुल नहीं जाएगा, जब रोटेशन होगा तभी तो जाएगा। ये सुनो बताइए। यस सर। यस सर। और किसी के कोई क्वेरी है? नहीं इधर? सर सीएनजी और एलपीजी को भी ट्रांसफर करने के लिए पंप का यूज करते हैं। सीएनजी और एलपीजी को ट्रांसफर करने के लिए भी पंप का यूज़ करते हैं। हाँ ऑब्वियसली जरूर पंप पेट्रोल पंप में पंप लगे होते हैं तभी तो आती है। क्या सर उन्हें भी हम पढ़ेंगे इस उसमें? नहीं वो तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है तो आज का लेक्चर जो तुम लोगों का ओवर हो गया।